हाँ देखिए, मेरे प्रीतु स्टडी क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए, जो कि ज्यादा मार्क्स का नहीं, या तो 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन आएगा। इसमें करना कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस को बस तुमको अटेंड करना है कि दिखाइए कि 3/250 पहला टॉपिक है। दूसरा है 11/50। कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि यह कैसा है, यह शांत है। अब बिना वास्तविक विभाजन के प्रत्येक को दशमलव के रूप में क्या करिए, व्यक्त करिए। ध्यान से देखो, लगेगा कैसे, बस 2 मिनट का काम है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है उसको तुम यहां पे लिख लो, मतलब हमारा भागा भी हो जाए, दशमलव में भी आ जाए और हमें भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये लिखने के बाद देखो क्या करेंगे, 250 का हम वर्ग इसका फैक्टराइज कर देंगे। 5 दूना 10, 50 25, 5 दूना 10 यहाँ पे हो जाएगा, 50 25, 5 एक कम 5। ध्यान से देखना, कोई एक नॉर्मल है, तुम सब लोग पढ़े हो, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लो। 2 एक है गुड़े 5 कट्ठे हो 3, संतुष्ट हुआ यहाँ तक। अब इस सवाल में तुमको यह ध्यान देना है कि हमको जो परमेश संख्या के जो हर में जो संख्या है वह उसका घात बराबर होना चाहिए। बस घात बराबर कर लिए, तुम्हारी सवाल क्या हो गई, लग गई। तो यहाँ 5 कट्ठे हो 3 थे, 2 कट्ठे हो 1 थे। अगर यहाँ 2 और आ जात तो हमारा 3 घात हो जाता कि नहीं हो जाता। तो उसको अपने से बनाने के लिए अपने दिमाग से 2 पे घाते 2 ऊपर और 2 पे घाते 2 नीचे से क्या कर देबा, गुणा कर देबा। तो का आई देखा, 3 2 दूना 4। हाई पहले से कितना है, 2 घात है, और बहन का कितना है, 1 घात है। तो मैं तुम लोग को घातांक के नियम में रूल होता है कि अगर ए पर घाते यम हो, ए पे घाते यन हो, ध्यान देना, तो दोनों घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जब हम घात को जोड़ेंगे बाबा, तुम लोग देखो तो यम और यन 2 सवाल, तो यम और यन को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि घात का नियम होता है, चाहे यहाँ पे मान लो संख्या बी है, ऐसे हो जाएगा, ए है बी है ना, ए बी, तो इसमें हम घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी नहीं, पहले तो ऐसे समझ लो, ए वाला, तो ए एम प्लस एन, यम प्लस यन। लेकिन ये जोड़ तभी होगा जब नीचे वाला हर बराबर रहेगा तब। तो यहाँ देखो 2 पे 2 है, यहाँ पे 2 पे कितना है, 1 है। तो 2 थे और 1 थे, कई थे हो गल हो, 3 थे। हाई 5 पे 3 अपने स्थान पे। एक रूल और होला घातांक, घातांक का नियम समझो पहले, ए पे घाते यम हो, ध्यान दो, और बी पर भी घाते यम हो, ठीक है। जब दोनों घात बराबर हो, दोनों घात क्या हो, बराबर हो, मतलब ये घात आपस में अगर हमारी मैच कर रहा हो, तो हम इसका इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे क्या, ए बी लिखेंगे, और इसका इसमें हम क्या करते हैं, चुपचाप ए बी करके और घात को हम क्या लिख देते हैं, एम लिख देते हैं। कोई दिक्कत, मतलब समझाने के लिए मैं बस लिख रहा हूं, कोई मतलब इसका विशेष है नहीं। तो अब क्या आएगा, 3 चौके 12, 2 पांचे 10 पे घाते कितना हो गया, 3। ये 10 पे घाते 3 का मतलब ये हुआ कितना, 1000। 1000 का हम भागा देंगे तो कई अंक हो, 3 थे। तो हमारे दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ कई अंक पे दशमलव लगी, 3 अंक पे। लेकिन हमारे पास लगी 3 अंक पे, लेकिन हो कितना, 2 अंक, 1 के कम हो, तो अपने से लिख के ये लिख देंगे, हमारा क्या है, आंसर। तो हम लिखेंगे अतः, अतः यह क्या है, यह क्या है भैया, यह हमारा क्वेश्चन जो है शांत है। यह क्या है, यह शांत आवर्ती है, ऐसे लिख देंगे। यह क्या है, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। यहाँ पे एक चीज और शब्दावली हम यहाँ पे घोषित कर सकते हैं, यहाँ बगल में, कि यह 2 पे घाते यम, सूत्र याद है ना सबको, किस रूप में है यह, कहेंगे हम लोग भैया यहाँ पे कि चूंकि यह 2 पे घाते यम तथा 5 पे घाते यन,
दो पे घाते क्या बोलेंगे यम, और 5 पे घाते क्या बोलेंगे यन के रूप का है। क्या बोलेंगे के रूप का है। रुको थोड़ा सा जो स्पेस नहीं है मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। के 2 पे घाते यम 5 पे घाते यन के रूप का है, के रूप का है। अतः यह दशमलव में क्या होगा विभाजित होगा। यह दशमलव में क्या होगा विभाजित होगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट किसी को। अब तो ये तो इतना विस्तृत में था, ये इतना कैसे था विस्तृत में था। लेकिन अगर दूसरी सवाल में है, देखो मैं शॉर्टकट में एकदम बताता हूं। 11 बटा कितना 50, 11 अपने स्थान पे, 50 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5, कोई दिक्कत। 2 5 10 5 50। अब बताओ 2 अब 5 पे कई लिखेंगे 2, 2 ठे है, यहाँ कै ठे है 1 खे, कै ठे की जरूरत है 1 खे की जरूरत है, तो 1 ऊपर और 1 नीचे। 11 दूना 22, 2 और 2, 2 के ऊपर कै हो जाई हो 2, अब 5 के ऊपर कै हो जाई 2, अब 5 दूना के, अब देखा 10 क्या, अच्छा यहाँ पे ना, हाँ 5 दूना के क्या हो जाएगा 10, और 10 पे घाते अगर 2 है, देखो 10 पे घाते कितना है 2 है, तो इसको अगर दशमलव में बदल देंगे तो कै अंक पे लगाना है 2 अंक पे। बस यही अपना क्या हुआ आंसर हुआ। ये शब्द लिखना है तुम लोगों को कि यह किस घात का है, यहाँ पे बढ़ा के लिख देना। यह 2 पे घाते यम 5 पे घाते यन के रूप का है, अतः यह दशमलव में क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, चाहे यह क्या है शांत दशमलव के रूप में है। कोई दिक्कत यहाँ पे, छोटी सी सवाल थी। इसी तरह से मैं 2 क्वेश्चन दिया हूं, इसको जो है लगा लेना। इसके उत्तर को जरूर जो है आप कमेंट में जरूर करिएगा। 2 क्वेश्चन तुम लोग लगा लो बेटा तुझसे। देखो लांग 6 नंबर वाले सवाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा फेमस भी है, किस सन का है, ये हमारा जो है 2019 का है। तो सबसे पहला कुछ ऐसे सब सवाल है ना जो आज से नहीं कई वर्षों से ये सब चलती आ रही है। सब सब्जेक्ट बदल गया लेकिन ये सब सवाल जो है अपने जगह चुपचाप बैठे हुए थे। आज के 10 साल पहले का बुक लेकर देख लो, चाहे अब की बुक देखो, ये जिंदा है, ये मरी हुई नहीं है। तो ऐसा है, इसमें दवा का एक कैप्सूल है, बात ध्यान समझना, किसका कैप्सूल है दवा का एक कैप्सूल। तो दवा का कैप्सूल है तो पहले तो हमको समझना ना पड़ेगा कि दवा का कैप्सूल का डिजाइन कैसा है, दवा के कैप्सूल का डिजाइन कैसा है। तो एक मैंने बेलन बनाया, एक मैंने इस टाइप का, ध्यान से देखो फिगर देखो कैसे बनेगा, इस टाइप का मैंने एक क्या बना दिया बेटा बेलन बना दिया। सब लोग संतुष्ट हो इतनी बात से। अभी केवल क्या है बेलन है, अभी कैप्सूल भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा इसके डायग्राम को बढ़ा के इसके डिजाइन को हम कैप्सूल बनाने जा रहे हैं। क्या बनाएंगे कैप्सूल बनाएंगे। थोड़ा सा इसके डिजाइन को बढ़ाकर इसमें एक हम किसका निर्माण कर देते हैं, एक हम कैप्सूल बनाने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। भाई हो बहुत तो नहीं बन पाएगा, वो बहुत तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ कौन कैप्सूल को गटकना है तुम लोगों को, हमको केवल क्या करना है समझना है। कुछ लगत हो हल्का हल्का कैप्सूल है, ठीक है। तब अब यहाँ पे ध्यान देना इस बात को। अब आओ मुख्य टॉपिक पे, क्योंकि वहां कोई फिगर का कोई विशेष हमको अहमियत नहीं है, बस हमें समझना है बेलन क्या कर है, जिसके दोनों सिरों पर ध्यान दो, जिसके क्या करा है दोनों सिरों पर अर्धगोला है। क्या है दोनों सिरों पर अर्धगोला है। तो जो दोनों सिरा जब इसका बेटा अर्धगोला है लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरी लंबाई देखो ध्यान से, यहीं पे देखो रहस्य है। पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर मिमी है, क्योंकि साइज छोटी होती है, 14 मिमी हो गया। सब संतुष्ट हो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब यहाँ पे जो मिमी लिखा हुआ है ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में हम लोगों को, तो इसका व्यास दिया है, इसका माने किसका दिया है, इसका व्यास
5 मिमी कैप्सूल, इसका व्यास 5 मिमी का है। तो भैया बाबू जब इसका व्यास कितना है 5 मिमी है ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 5/2 मिमी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्लियर हो गया यहाँ तक टॉपिक? इसकी त्रिज्या कितनी हुई 5/2 मिमी हुई। फिर हम लोगों से जो क्वेश्चन में जो मुख्य हमारा जो शब्दावली कह रहा है, इसको थोड़ा सा इसके डिजाइन को कैप्सूल नियर लॉगत ऐसे ना ना डिजाइन दिख रहा है, तो रुको 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 रुको, कैप्सूल का डिजाइन नजर नहीं आ रहा है। हम एक बार और ट्राई करते हैं, इधर देखो, आवाज मत करो, अभी ट्राई करते हैं। ये ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, यहां ऐसे, आवाज मत करो यार, यहां ऐसे थोड़ा सा इसके डिजाइन को हम डाइवर्ट करते हैं, इसके डिजाइन को हम थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। अरे इतना थोड़ा नहीं कि देखना पड़ेगा, तुम भी यार ऐसा बात कर दिए कि अब यहाँ पे जो कैप्सूल का डिजाइन है ध्यान दो, क्योंकि हमको पूरा का पूरा क्वेश्चन में कहीं भी अलग से कोई टॉपिक नहीं दिया है, केवल क्या बोला है, केवल क्या बोला है, कैप्सूल बोला है। क्या बोला है? कैप्सूल। ध्यान देना यहाँ पे। अब ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सचेंज करते हैं, इसी पे, हाँ इसी पे आप तो कर दे, या तो इसको, चूंकि डिजाइन जो कैप्सूल की आती है सेम हूबहू लगभग लगभग इसी तरह से इसका क्या होता है डिजाइन होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? रुको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसमें ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे 2 भाग रहेगा ना, तो समझाने में हमको सही रहेगा। ये कैप्सूल है, एक पूरी लंबाई 14, ऐसे अब ऐसे बनवले से ना हाई अर्धगोला जना, डिजाइन से बनाने से अर्धगोला तुमको कुछ कुछ जो है क्या हो रहा है, ज्यादा तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कुछ लग रहा है कि अब क्या है, अर्धगोला के रूप में हमारा क्वेश्चन जो है। अब इसमें जो ये अर्धगोला का जो टोटल माप दिया है, ध्यान देना, किसका माप? टोटल माप। उसमें ये जो टॉपिक है, ध्यान देना, ये जो टॉपिक है यह हमारा है 5/2, ये हमारा है 5/क्या है 2 है। अगर साफ नहीं है तो तुम लोगों को याद है कि ये हमारा है 5/2, और किस चीज में है देखो, मिमी में है। ध्यान देना, ये 14 मिमी। तो बेलन की ये आर है, तो बेलन की हम ऊंचाई निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई। तो जब बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो उसमें पूरे कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई माइनस 2 अर्धगोले, 2 अर्धगोले की क्या चीज, त्रिज्या। ओके, 2 अर्धगोले की त्रिज्या भी। पूरी कैप्सूल की लंबाई बेटा हमारे पास कितनी है देखो, 14 है, माइनस 2 गुणे 2 काहे लिखे, 2 काहे लिखे, क्योंकि 2 इधर भी आधा त्रिज्या, इधर भी आधा त्रिज्या, तो इसीलिए गुणे 5/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या भैया, 14 माइनस 5 बराबर कितना, 9 मिमी होगा। इसका मतलब कि जो ये जगह है हमारा, ध्यान दो, जो ये इतना जगह है, ये जो इतना जगह है कितनी है, 9। क्लियर हो गया? पूरी लंबाई कितनी, 14, अब बेलन की केवल कितनी हो गई, 9 हो गई। त्रिज्या हम लोगों को पता है। अब हमको निकालना है कैप्सूल का आयतन। किसका आयतन? कैप्सूल का आयतन। तो कैप्सूल के आयतन के लिए भैया 2 चीज लगाएंगे हम लोग, बेलन का आयतन, बेलन का क्या निकालेंगे, आयतन, प्लस 2 अर्ध गोले का क्या चीज, आयतन हो गया। बेलन के लिए होगा πr² h प्लस 2 गुणे अर्धगोला के लिए 2/3
पाई आर क्यू। कुल जाने संतुष्ट हुआ जाने इतने बात से, कोई दिक्कत तो है ना। पाई, अब पाई इसमें से क्या कर ले हम, कॉमन कर ले, कितना जान का कोई मतलब नहीं, मतलब हमको रखना ही पड़ेगा, तो चाहे अब रखी जा चाहे उस टाइम रखे, तो कॉमन करे का तुम्हारी इच्छा होता है, छोटा अगर तू बनावल चाह तो पाई आर स्क्वायर का कर ला कॉमन। संतुष्ट हुआ इतने बात से, पाई आर स्क्वायर बचल का एच प्लस 2 दूना 4/3 का बचल आर बचल, यही बचा ना सबको, कोई दिक्कत है ना किसी को यहाँ तक। अब देखो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना है बेटा, आर का मान है 5/2 पे क घात 2 घात हो गया। फिर एच का मान कितना है, नहीं रुक जाओ इसमें, हाँ एच का मान दिया है ना, हाइट हमारा बेलन का कितना दिया हुआ है 9 प्लस 4/3, आर का मान कितना है 5/2 हो गया। यही ना वैल्यूएशन है। इसी वैल्यूएशन को मैं क्या करता हूं कि हल करने का क्या करता हूं, प्रयास करता हूं, यहीं पे देखो दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट जल जाएगी ना दिखेगा, यहां तक कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। अब देखो 22/7 पचहा 25 2 दूना 4 9 प्लस है देखा कट कर नहीं 2 दूना 4 और 2 5 10 बटा कितना 3। कोई दिक्कत है किसी को, बोलना तुरंत आपको। अब यहाँ पे 22 है, इसको काटे थोड़ा सा 2, यहाँ पे 11, अब यहाँ पे 11 गुणे 25 7 दूना 14 3 27 और 10 27 10 यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 37/3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कहीं भी अब यहाँ पे सिंपलेस्ट होने वाला नहीं है, तो ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे, आयतन है तो हम मिमी पर क घात लिखेंगे, हो मिमी पर क घात लिखेंगे 3, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं गुणा करके मैं आंसर भी तुरंत जो है लिख देता हूँ। चलो भैया जल्दी करो ना। देखो यहाँ पे बहुत परेशान मत हो, इधर देखो ध्यान से एकदम, क्वेश्चन आना तो कंफर्म है, दुनिया की शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। एक ठोस एक शंकु के आकार का, क्लियर हो गया, माने जो ठोस पदार्थ है वह किस आकार का है बेटा, शंकु के आकार का, जो एक समान आधार त्रिज्या के, एक समान आधार, आधार कैसा एक समान आधार के अर्ध गोले पर क्या है, अध्यारोपित है। क्या है बेटा, अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जब रखा हुआ है तो उस, तुम लोग को ये डायग्राम मैं कई बार बता चुका हूं, ध्यान देना, ये जो डायग्राम तुम लोग देख रहे हो बेटा, यही डायग्राम ना हुआ, अर्धगोला हुआ और उसके ऊपर क्या रखा है, शंकु रखा हुआ है। अर्धगोला, अब तो कंफर्म हो गया कि कोई बात का जिक्र होता, दो ठे, एक ठे शंकु एक ठे अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो, समान, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्या ज्ञात कीजिए, अनुपात। तो लिखना ऐसे लिखना, माना शंकु की त्रिज्या क्या आर तथा, माना शंकु की त्रिज्या क्या है भैया आर है, और क्या क्या दिया हुआ है, और किस किस चीज का दिया हुआ है, समान आधार त्रिज्या है, अर्धगोले पर आधार, तो शंकु की त्रिज्या आर, इधर देखो तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हैं एल, और ऊंचाई क्या है एच। समझ गए, तो नाम मैंने लिखा है, त्रिज्याक्वार कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं, नॉर्मल ऊंचाई को क्या कहते हैं एच कहते हैं। क्लियर हो गया। मेन आओ, मेन हमारा क्या है, देखो मेन हमारा यहाँ क्वेश्चन है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिखिए यहाँ पे, अर्धगोले का क्या वक्र पृष्ठ, संतुष्ट हो ना, बराबर, क्यों बराबर लिखे, चूंकि लिखा है कैसा है, वह समान है, कौन सा, शंकु का क्या चीज, वक्र पृष्ठ। संतुष्टि आ रही है, समझ में भी अच्छे से आ रहा है सबको। अर्धगोले के लिए भैया
2 पाई आर स्क्वायर, शंकु के लिए पाई आर। सबको समझ में आ रहा होगा। पाई से पाई, आर से आर कट गया, बचा भैया 2r बराबर L। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अच्छा 2r बराबर L हो गया। अब यहां पे यहां तक के बाद इसको हम ऐसे मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट मान लेते हैं। अब बाबू तुम लोग को एक सूत्र है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर और R। चूंकि मुझे इस सवाल में R L तो पता है, लेकिन एक नई चीज भी तो चाहिए, तो बेलन लगाएंगे नहीं, चूंकि हमको इसी में चेक करना है। तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। चूंकि ये शंकु की कौन सी ऊंचाई, तिरक ऊंचाई, ये कौन सी हो गई हमारी, एक तरह से क्या हाइट हो गया। ये जो यहाँ वाला है यह हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्लियर हो सब लोग एकदम कन्फर्म? तो अब L के जगह ये देखो यही प्रयास है कि जो L है ना उसके जगह लिखना 2r, यहां लिख लेना समीकरण 1 से। ये समीकरण केवल तुम्हारे माइंड में समझने के लिए मैंने लिखवाया है। L के जगह 2r, H स्क्वायर प्लस R दो दूना, ये प्लस जब इधर आएगा तो माइनस, H स्क्वायर अपने स्थान पे, 4 में से 1 घटेगा 3 बराबर H स्क्वायर। अब देखो अनुपात हमको चेक करना पड़ेगा कि पहले ऊपर के किसको ऊपर रखे और किसको हम नीचे रखे। तो यहां से देखो पता चलेगा शंकु की त्रिज्या, इसका मतलब त्रिज्या ऊपर ऊंचाई नीचे। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे इसको, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। जब हम एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली करेंगे, तो आर स्क्वायर ये आएगा एच स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, ये कहां जाएगा, इसके नीचे। एकदम कोई डाउट नहीं किसी को। वर्गमूल ले लोगे, तो जब वर्गमूल लोगे 9 वर्गमूल समझ में आए तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया हमारा? तो अब यहाँ एक एक कब कड़े में तीन करते हैं, एक तीन। तो अब यहाँ पे जब ऐसे सिचुएशन में करेंगे तो हम दोनों का होल बनाएंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट कर दे, ऐसे करेंगे। जो r बटा h है दोनों का होल, होल से होल हमारा कट गया, बचा r बटा h बराबर 1 बटा कड़ी में 3। अब r संबंधे h बराबर 1 संबंधे कड़ी में 3, जो आया, जो क्वेश्चन पूछा था वही मेरा हो गया। बस कहानी मेरी क्या हो गई, समाप्त हो गई। यही मुझे चाहिए था, जो चाहिए था वह अनुपात आंखों कहाँ है, सामने है। स्क्रीनशॉट लो बेटा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।